Good morning, dear students. Today I am going to start History, Chapter 9 Devotional Paths to the Divine. आज मैं आपका हिस्ट्री का लेसन 9 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। आप लोगों ने देखा होगा लोगों को पूजा पाठ करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए और नोटिस किया होगा जैसे कई लोग होते हैं माला से जाप करते हैं, या ये नोटिस किया होगा कि कई लोग पूजा पाठ करते वक्त रोने भी लगते हैं। इतना वो सब इसलिए करते हैं कि वो लोग डिवोटेड होते हैं भगवान के प्रति, वो पूरी तरह से डिवोटेड होते हैं, भगवान की श्रद्धा में, उनकी भक्ति में लीन होते हैं। ये भक्ति जो कब से शुरू हुई वो इस लेसन में बताया गया है। ये भक्ति 8वीं शताब्दी से 8 सेंचुरी से शुरू हुई थी। तो इस लेसन का नाम है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। डिवोशनल पाथ होता है भक्ति का मार्ग और डिवाइन होता है ईश्वर, मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति का जो मार्ग है उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े किंगडम्स होते थे, मतलब कि जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वो बाद में आए, लेकिन उन साम्राज्यों के आने से पहले जो लोग थे वो अपने अपने भगवान की पूजा करते थे। जैसे लोग जो जहाँ जैसे रहते थे, छोटे छोटे गांव में रहते थे, तो वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति आंदोलन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, और उसकी वजह से हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा वर्तमान जीवन जो है उस पर, और जो हमारे विश्वास हैं, बिलीव्स हैं, उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। भक्ति मूवमेंट मतलब भक्ति काल। द वर्ड भक्ति मीनिंग डिवोशन टू द डिटी कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड भज। भक्ति शब्द जो है ये यहाँ दिया है, भक्ति भक्ति शब्द जो है ये कहाँ से आया है? ये भज, इसका मीन्स होता है भज, भज से आया है, जिसका मतलब है बांटना, शेयर करना, दूसरों के साथ में बांटना। द कंसेप्ट और भक्ति इज स्टेटेड इन भगवत पुराण। जो भक्ति काल का जो शुरू हुआ है इसके बारे में कहाँ दिया हुआ है? भगवत पुराण में दिया हुआ है। और ये 8वीं शताब्दी से ज़्यादा इसका प्रभाव लोगों पर पड़ना शुरू हुआ। जो भगवत पुराण जो यहाँ दी हुई है किताब, एक भगवत, ये पुराणास, भगवत पुराण में कृष्ण भगवान की स्टोरीज दी हुई हैं, उनके बचपन की स्टोरीज, चाइल्डहुड की, जो चाइल्डहुड बचपन से लेकर जवान होने तक उनकी कहानियाँ दी हुई हैं, और उन्हीं कहानियों को लोकल लैंग्वेजेस में गा गा कर लोगों को सुनाया जाता था। इसके बाद आता है अर्ली भक्ति सेंट्स। अर्ली भक्ति सेंट्स क्या है? द अर्ली भक्ति मूवमेंट फ्रॉम 7th to 9th century was led by Narayanas and Alvar, devoted to Shiva and Vishnu respectively. जो अर्ली भक्ति मूवमेंट है, जो अर्ली भक्ति जो संत थे सबसे पहले कहाँ से आए? ये 7 से 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में आए, और ये लोग नारायणास और अलवर के नाम से जाने जाते थे। जो नारायणास होते थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे, और जो अलवर होते थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ये जब मूवमेंट जो है ज़्यादातर सबसे पहले कहाँ हुआ था? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में आया था। और ये दक्षिण भारत में जो संत थे ये क्या करते थे? विलेज टू विलेज जाते थे, गांव से गांव जाते थे, और सेम मैसेज देते थे, मतलब कि भगवान के प्रति बहुत सारी कविताएं वगैरह गाते थे। म्यूजिक जो इनके पास लोकल वाद्य यंत्र होते थे उन्हें बजा कर के गाते थे, और लोगों को ये कहानियाँ, भगवान की कहानियाँ और भगवान के जो कविताएं गाने हैं वो सुनाया करते थे। और इन हार्मन्स को, इन भजनों को ज़्यादातर ये तमिल में, जो लोकल लैंग्वेज थी वहाँ की, उसमें गाया करते थे। द बेस्ट नोन अमंग द नारायणास वर। जो बहुत सारे नारायणास हैं उनमें से कुछ जो फेमस हुए थे वो थे अपार, संबंदर, सुंदरार एंड मणिकाव्य सागर। ये उनके नाम हैं जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस थे। और इन्होंने एक बुक में अपने सॉन्ग्स जो हैं भगवान के प्रति, जो गाने गाए इन्होंने, उसको, उसका कलेक्शन करके रखा हुआ है, जिसका नाम है तिवे राम या तिरुवाकम। इसके बाद आता है भक्ति सेंट्स ऑफ मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में कौन से भक्ति संत आए थे? रामानुज उनका नाम था।
वो आए, वो भी साउथ इंडिया में ही आए थे और ये 11वीं शताब्दी के बीच में आए थे और इनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। उसके बाद आता है नॉर्थ इंडिया। द अर्ली भक्ति मूवमेंट ऑफ द साउथ इन कोर्स ऑफ टाइम स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया। साउथ से ये भक्ति मूवमेंट जो है ये नॉर्थ इंडिया की तरफ आया। यहाँ बनारस या जिसे हम वाराणसी भी बोलते हैं, रामानुज डिसिपल्स रामानंद, रामानुज जो थे उनका शिष्य था जिनका नाम था रामानंद। ये 1400 से 70 की ईस्वी के बीच में आए थे और ये वैष्णव भक्ति वाले संत थे। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में भक्ति के जो मैसेज हैं वो स्प्रेड किए, मतलब उनके बारे में ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलर हुए। इंस्टेड ऑफ विष्णु एंड शिवा ही कंसिडर्ड, मतलब ये रामा, ये विष्णु और शिव भगवान के अलावा राम जी के भी बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे। दिस फाउंड ग्रेट पॉपुलैरिटी अमंग वुमन, और ये इनकी जो लोकप्रिय थी वो औरतों के बीच में, लेडीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद आए तुलसीदास। 1532 से 1623 तक तुलसीदास जी आए और इनका जन्म जो है वो आगरा में हुआ था। इन्होंने हिंदी भाषा में, मतलब हिंदी की भाषा है, एक अवधी लैंग्वेज है, इसमें एक महापुराण, एपिक मतलब महापुराण लिखा था जिसका नाम था रामचरित मानस। ही वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ राम भक्त, ये बहुत बड़े राम भक्त थे। बंगाल, अब आता है बंगाल। द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में भक्ति मूवमेंट है वो कब आया? वो चैतन्य महाप्रभु के थ्रू आया, जो कि 1486 से 1533 के बीच में आया था। और ये चैतन्य महाप्रभु जो थे ये बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण जी के। इन्होंने कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में, कृष्ण जी के बारे में ज़्यादातर लोगों को बताया। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। इन महाराष्ट्र द भक्ति मूवमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय सेवरल सेंट्स लाइक संत। महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट जो है, भक्ति काल, बहुत सारे संतों के थ्रू आया, मतलब बहुत सारे संत वहाँ पर हुए, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, संत तुकाराम आदि भक्त वहाँ हुए। वहाँ पर लेडीज़ वुमन जो है वो भी भक्त थीं, जैसे उनमें से एक का नाम है सुकुबाई। ये एक अनटचेबल मल्हार, महार कास्ट जो होती है, छोटी जाति होती है एक, उससे बिलोंग करती थी और ये भगवान का बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। ऐसे ही जो एक इनके संत हुए हैं बहुत ज़्यादा फेमस, जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र में, नामदेव। नामदेव बिलोंग टू द टेलर कास्ट एंड लिव्ड इन पंढरपुर। नामदेव जो हैं वो दर्जी की जो कास्ट जाति होती है उससे संबंधित थे और पंढरपुर नाम की एक जगह थी वहाँ पर रहते थे। ही इज़ कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ वैष्णव मंथ, वो वैष्णव पंथ को ज़्यादा मानते थे। उन्होंने विष्णु भगवान का एक टेम्पल बनवाया है, मंदिर बनवाया है पंढरपुर में, जिसे कि विठोबा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आज भी वो मंदिर है, वहाँ पर लोग बहुत सारे उस मंदिर को देखने और वहाँ पर माथा टेकने के लिए जाते हैं। अब आता है वैष्णव मूवमेंट। वैष्णवत मूवमेंट क्या था? जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था, भक्ति का काल जब आया था, भक्ति काल जब चल रहा था, उस टाइम पर जो भगवान की भक्ति करते थे लोग जो हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। एक था निराकार और एक था साकार, मतलब एक भगवान को मानने वाले, भगवान के रूप को मानने वाले थे और एक भगवान के रूप को नहीं मानने वाले थे। जैसे कि कबीर, रामदेव और गुरु नानक बिलीव इन निराकार फॉर्म। निराकार फॉर्म उनका ये था कि भगवान एक है लेकिन उसका कोई रंग रूप नहीं है। और जो साकार फॉर्म को मानने वाले थे वो राम कृष्ण के भगवान की मूर्तियों की पूजा करते थे, जैसे कि तुलसीदास, चैतन्य आदि। इसके बाद एक और संत आई जिनका नाम था मीराबाई। ये 1503 से 73 तक आई। सूरदास, शंकरदेव, ये सब कृष्ण भगवान के और विष्णु भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त थे। मीराबाई, मीराबाई, a Rathore princess. She was married to भोज राजा, eldest son of राणा सांगा। मीराबाई एक राठौर
राजकुमारी थी जिनकी शादी भोज राजा के साथ हुई थी, जो कि राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे। लेकिन कम उम्र में ही इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये विधवा हो गई थी। और ये बचपन से ही कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त रही थी। इसके बाद आता है सूरदास जी। ही वॉज डिसिपल ऑफ वल्लभाचार्य। सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य नाम के जो संत थे उनके शिष्य थे। ये बचपन से ही अंधे थे। इन्होंने कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति की, उनके लिए बहुत सारे इन्होंने गाने लिखे। तो इनके जो गाने ये जो बोलते थे, गाते थे, उसको एक सूत सारावली नाम की बुक में या उसके नाम से इसको सेव करके रखा हुआ है। उसमें इन्होंने अपनी या साहित्य लहरी एक बुक है, उसमें भी इनके जो पद्य हैं, जो कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में ये गाते थे, वो उसमें लिखे हुए हैं। इसके बाद आते हैं शंकर देव। शंकरादेव जो हैं ये असम में आए और असम में इन्होंने विष्णु भगवान की ये बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे और विष्णु भगवान के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा पोएम जो हैं कंपोज की हैं। उनके बारे में नाटक करते थे। उनके ही जो रूप होते हैं या उनकी जो कहानियाँ हैं उन्हीं के बारे में ये नाटक वगैरह लिखा करते थे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।